अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम मज़ेदार सा एक केक बनाएंगे और उसको हम लेयर करेंगे और चॉकलेट जैम टेरीन बनाएंगे। दूसरी भी रेसिपी हमारी आज की बेकिंग की है, लेकिन सेवरी बेकिंग है। पालक हम बेक करेंगे चीज़ के साथ, फेटा चीज़ है, चेडर चीज़ है, अंडे हैं, दूध है, नमक, काली मिर्चें हैं, लहसुन है, प्याज है, मशरूम्स हैं। हर चीज़ को बस आपने सौटे करके एक डिश में रख देना है और फिर उसके ऊपर ही अंडे जाएंगे और बेक हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है वेजिटेरियंस के लिए। यू कैन ट्राई दिस रेसिपी, ठीक है, जो अंडे खाते हों उनके लिए। अभी सबसे पहले मुझे केक बनाना है, सो कोई भी फैले हुए बर्तन में आप केक बनाइएगा ताकि आप उसके 4 लेयर्स काट सकें और फिर उस लेयर को आपको काट के ना इस तरह के एक टिन में रखना है, ठीक है। सो कोई भी ऐसा डिश हो या टिन हो जिसमें आप पतले पतले लेयर्स करें। उसके बीच में हम पीनट बटर वाला बटर क्रीम करेंगे और एक में हम बटर क्रीम में जैम डालेंगे और उसके ऊपर फिर हम गनाश डाल के उसको ठंडा करेंगे ताकि फिर आप कल इसको काट के खा सको। बीच में केक भी होगा, ये बहुत मज़े का बनता है। 5 अदद अंडे हैं मेरे पास यहाँ, 120 ग्राम चीनी है, सफ़ेद आम चीनी, पिसी हुई चीनी मेरी, ठीक है। 120 ग्राम ही मेरे पास पिसे हुए बादाम हैं और कोको पाउडर 60 ग्राम है। सब कुछ मिक्स करके हम फ़ौरन रख देते हैं इसको बेक होने के लिए। सो 5 अदद अंडे। आज है डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर बच्चों के लिए। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो यूटिलाइज दिस गिफ्ट जो हम दे रहे हैं फूड डायरीज़ के थ्रू आपको। आज आपने कोई से भी केक्स के नाम बताने हैं जो मैंने सिखाए हों, आपने घर में ट्राई किए हों, अच्छे टर्न आउट हुए हों, ठीक है। कोई भी 2-3 केक्स के नाम लिख के 8881 पे SMS करिएगा अपने फ़ोन से। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब ये 5 अदद अंडों को बहुत अच्छी तरह आपने बीट करना है। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चीनी डालेंगे। कोको पाउडर जाएगा, हल्का सा चलाइएगा ताकि कोको पाउडर अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। और फिर ये पिसे हुए बादाम, छिलका उतार दीजिएगा, गर्म पानी में डाल के सुखा के फिर पीस लीजिएगा। बस हो गया। अच्छा जी, 5 अदद अंडे अच्छी तरह बीट करिएगा। 120 ग्राम पिसी हुई चीनी डालिएगा, 120 ग्राम पिसे हुए बादाम डालिएगा, 60 ग्राम कोको पाउडर डाल के इसको आप किसी भी फ्लैट टिन में या डिश में बना दीजिएगा, बेक कर दीजिएगा बहुत कम मिनट के लिए, क्योंकि पतला बहुत बारीक सा हमें लेयर निकालना है। उसके बाद आप उसको ठंडा करिएगा। तब तक हम फिर बनाएंगे बटर क्रीम, जिसमें हम आधे में पीनट बटर, आधे में ये चॉकलेट वगैरह डालेंगे, आप देखिएगा, और गनाश बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब ये केक ठंडा हो जाएगा इसको हम 4 हिस्सों में काटेंगे। जो टिन होगा उसके साइज़ का, जिस टिन में आपने उस टेरीन को लगाना है। टेरीन बेसिकली मीन्स टिन में कोई डिज़र्ट हो, कोई सेवरी हो, इस तरह का कुछ होना चाहिए, ठीक है। लोफ टिन का शेप ले लीजिएगा। सो कैन वी टेक अ ब्रेक? हम ब्रेक लेना चाहते हैं इसलिए कि मुझे एक बड़ा टिन चाहिए। पूरा ये बैटर निकाल के हम अवन में रख देंगे और उसके बाद आप इस तरह की टिन नहीं हो तो इस तरह के डिश में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि बैटर बहुत थिक होगा। मुझे पतला और मतलब लंबा बैटर चाहिए, इतना पतला और इतना सारा बैटर चाहिए ताकि फिर मैं उसको 4 हिस्सों में काट सकूं। इसमें से 4 हिस्से नहीं कटेंगे, समझ आ गई? सो आप इस तरह के 2 डिशेस में भी कर सकते हैं या कोई भी फ्लैट ट्रे में कर दीजिएगा। पतला होगा, 5 से 7 मिनट में बेक हो जाएगा, इसलिए। सो विल टेक अ ब्रेक, विल कम बैक और फिर हम ये केक बेक करने रख देंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगी। बेबी बॉटल वार्मर अगर किसी को चाहिए इनेक्स की तरफ से तो जल्दी से 8881 पे मुझे कोई से भी 2 केक्स के नाम बताइए जो फूड डायरीज़ में आपने मुझसे सीखे हों। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप सोचेंगे मैंने क्या किया था, तो मैंने इस डिश में नहीं, एक बड़े ट्रे में पतला सा लेयर हो उस तरह पेपर लगा के ग्रीस करके पेपर को रख दिया है अवन में बेक होने के लिए। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है, 225 ग्राम चीनी को मैं कैरमलाइज कर रही हूँ। ये जब कैरमलाइज हो जाएगी तो हम इसका बटर क्रीम में डालेंगे, इसको आप देखिएगा, ठीक है। सो मैंने 5 अदद अंडे बीट किए थे, 120 ग्राम पिसे हुए बादाम, 120 ग्राम पिसी हुई चीनी और मैंने 60 ग्राम कोको पाउडर डाल के अवन में उसको बेक करने रख दिया है। बटर क्रीम के लिए मैंने यहाँ 225 ग्राम चीनी को कैरमलाइज करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 4 अदद अंडे की जर्दियाँ हैं, 250 ग्राम इसमें मक्खन जाएगा, 200 और इसमें से हम 50 ग्राम लेंगे, 100 एंड दिस मच। सो ये मक्खन इसमें जाएगा। अच्छा, यहाँ चॉकलेट मैंने पिघलाने के लिए रख दी थी, माइक्रो करने के लिए। अब हर चीज़ देखनी पड़ती है, यहाँ भी भागो वहाँ भी भागो, लाइव शो है। चीनी बहुत ज़्यादा कैरमलाइज होके बिटर हो जाएगी, तो आप ज़रा इसका ख्याल रखिएगा। सिलिकॉन का चमचा नहीं चलाइएगा या रबर का स्पैचुला, ये इस तरह के वुडन चमचे यूज़ करिएगा, ठीक है। बटर क्रीम में हम कैरमल डालेंगे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, हो गया ये। छोटे छोटे जो पीसेस चीनी के हो जाएं या लम्स रह जाएं, प्रेस डाउन कर दीजिएगा और ये बटर क्रीम में संभालिएगा ध्यान से, ओके। नाउ 225 ग्राम चीनी को मैंने कैरमलाइज कर दिया। ये है 250 ग्राम मक्खन, ये है मेरे पास 60 ग्राम चॉकलेट, ठीक है। और मैं इसमें पीनट बटर डालूंगी जो कि है 2 चमचे भर के। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या किया है। चीनी को मैंने गर्म कर दिया है और आप जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो आपका इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा। और फिर यहाँ अंडे की जर्दियाँ हैं, उसको हम बीट करेंगे, ठीक है। और उसमें हम फिर बहुत स्लोली ये कैरमल डालेंगे। उसके बाद जब ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मक्खन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से नहीं डालिएगा। उसके बाद इसको हम आधे में डिवाइड कर देंगे, आधे में हम चॉकलेट डाल देंगे पिघली हुई, आधे में हम डाल देंगे पीनट बटर। समझ आ गई? बटर क्रीम को हम 2 हिस्सों में कर देंगे। ये देखें चॉकलेट पिघल गई है हमारी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुसन्ना काफी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, सुनाएं। बहुत शुक्र है, मेरी कॉल मिल गई है। जी बोलें। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी जी। चॉकलेट केक, पैन केक, स्मूदी केक, आलमंड केक। पैनकेक नहीं, पैनकेक केक नहीं होता है। केक के नाम बताइए। स्मूदी केक। स्मूदी केक क्या होता है? स्मूदी केक, पैन केक, आलमंड केक, एप्पल। अच्छा ठीक है, आलमंड केक, ठीक है, चॉकलेट केक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, नोट कर दिया है जवाब। 4 अदद जर्दियों को बीट करिए। कैरमल थोड़ा सा पहले, हाथ बचाइएगा बहुत। ये चक्कर सा जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। बेबी बॉटल वार्मर हम दे रहे हैं आज एनिक्स की तरफ से गिफ्ट। अगर जल्दी जल्दी आपको जीतना है तो 8881 पे मुझे केक्स के नाम बताइए। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। कैरमल चला गया, इसको वहाँ रख देते हैं, बहुत गर्म है पैन। कॉलर हैं, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप किस हैं? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू, फरमाइए। काफ़ी अर्से बाद मैंने ट्राई किया आज और लकीली कॉल मिल गई। थैंक यू जी, बोलें बोलें। हाँ, आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है और मैंने देखा भी काफ़ी अर्से बाद है शो।
अच्छा, क्यों, कहाँ चली गई थी आप? बस कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी कि नहीं चलें, कोई देख सकी रेसिपीज तो। मिस आउट हो जाएं तो नेट पे हैं, हमारे पेज पे भी हैं सारी रेसिपीज, तो देख लीजिएगा उस पे, ठीक है? बिल्कुल, मैं वहाँ से देखती रही हूँ रेसिपीज। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, फरमाइए और कुछ? अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ? जी ज़रूर। अच्छा, एक आपने वनीला बटर केक बनाया था और एक स्टीम्ड केक बनाया था और ठीक है, चॉकलेट केक बनाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थोड़ा थोड़ा करके आपने मक्खन डालना है, ठीक है? ये इस तरह जकड़ जाएगा, डोंट वरी, डोंट पैनिक। ...250 ग्राम टोटल मक्खन जाएगा, लेकिन एक चमचा चमचा करके डालिएगा। फिर इस बैटर को, इस बटर क्रीम को हम डिवाइड कर देंगे आधे में पीनट बटर डालेंगे, आधे में चॉकलेट जाएगी। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें मैं सिखाती हूँ, सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए। आपने भले नाम नहीं सुना हो, आपने भले खाया नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया से लेके आते हैं अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें, सीखिए। नहीं सिखाएंगे तो फिर आप वही बिरयानी और कोरमा घर में रोज़ बनाएंगे ना, और चॉकलेट मूस, तो वो तो हमें नहीं करना है ना, वो तो हमको बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट इस शो से आप लोग कोई नई नई रेसिपीज़ तो सीखें। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, अब मुझे खुशबू आ रही है, किस चीज़ की? पीछे जो बेक हो रहा है। कहाँ गया मेरा स्कूअर इधर से? ये देखें, पतला सा बैटर ये फैल चुका है पूरा। आई कांट फाइंड माई स्कूअर। कौन चीज़ें हटा देता है? इट्स डन। इसको भी निकाल देते हैं ओवन में से। अच्छा, अब इसको हमने डिवाइड करना है, देखें। सो चॉकलेट वाला मिक्सचर, चॉकलेट को इसमें रख देते हैं ताकि आराम से मैं इसको मिक्स कर सकूं जब मैं आधा आधा करूं इसको। बेकिंग के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इनफ टाइम हो। अब 1 घंटे के शो में जितना हो सकता है तो मैं ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को उसी तरह चीज़ें सिखाऊं। और ये जो है पीनट बटर का, इसको भी किसी और बोल में डालते हैं ताकि मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रंची या स्मूथ पीनट बटर आप ले लीजिएगा, ठीक है? ये यहाँ चला गया। अब जो ये है, ये थोड़ा सा बैटर हम इसमें डालेंगे, इसका मिक्सचर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी चीनी जकड़ गई है, डोंट वरी। ये आप अच्छी तरह, ये टेरीन दूसरे दिन आप खा सकते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई, ये पीनट बटर का हो गया। इसको मैं निकाल दूं ओवन में से, बिकॉज़ ये फिर ज़्यादा। और फिर हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। देखें, जो मैंने ट्रे में केक बेक किया था इस तरह बेक हो गया है, बहुत पतला है। मैंने 3 हिस्सों में ऐसे कर दिया है। शेप और साइज़ अपने टिन का होना चाहिए। अब इसको ठंडा होने दीजिए। जो मैंने बटर क्रीम आपको बनाना सिखाया था कैरमल के साथ, उसमें मैंने आधे में भर दिया था, मिक्स कर दिया था पीनट बटर, आधे में मैंने चॉकलेट। ये सब कुछ अभी हम छोड़ देते हैं। आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जब तक सब कुछ ठंडा नहीं होता है। अभी हमें इसमें कुछ बेकिंग नहीं करनी है, सिर्फ लेयरिंग करनी है। सॉस, अब हम स्पिनिश बेक की तरफ आ जाते हैं। चीज़ के साथ जो हम कर रहे हैं, फिलिप पेरी ऑलिव ऑयल, बेस्ट ऑलिव ऑयल इन टाउन, ये आप इसमें रख दीजिए। प्याज है, लहसुन है, पालक है,
मशरूम्स हैं, ठीक है, सौते कर दीजिए और फिर उसको इस डिश में रख दीजिए। डिश में रखने के बाद आप उसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालें या फेटा चीज़ डालें, हलूमी डालें, कोई भी क्यूब्स डालें, पनीर डालें और फिर दूध और ये अंडे मिक्स करके ऊपर से जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ बेक्ड डिश, जिस तरह क्रस्टलेस कीश कैसे होता है वैसे होगा ये। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। और मैंने आपसे पूछना था, हमारी लाइट नहीं आ रही, जो आप केक बना रही हैं तो इसमें तरह चॉकलेट का स्प्रेड आता है उसकी फिलिंग कर रही हैं। आप रात में देख लीजिएगा 12 बजे में रिपीट में, ये बादाम का और कोको पाउडर और मैदे का। ओके ओके। और मैंने आपको क्वेश्चन है कि आपका जी क्वेश्चन है बेबी बॉटल वार्मर के लिए, कोई छोटे बच्चे हैं घर में उनको काम आ जाएगा। केक्स के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। केक के नाम केक आपने बहुत सारे, डिंग डोंग केक, पिंक केक, चॉकलेट ब्लैकआउट केक, क्रंच केक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। प्याज को बस सौते करना है, ब्राउन नहीं करना है। फिर उसमें लहसुन क्रश करके डाल दीजिए, मशरूम्स डाल दीजिए और पालक। अवन मैंने इसलिए ऑन रखा है, पूरी गट्ठी है, डंडियाँ अच्छी तरह काट दीजिएगा, साफ़ कर दीजिएगा। लगता है कितना सारी पालक है लेकिन अभी विल्ट हो जाएगी इन नो टाइम। और काली मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल दीजिएगा, बहुत कम नहीं। चीज़ में भी नमक है, उसके अलावा पालक भी नमकीन होती है। अच्छा जी, ये आपने सौते कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग, फिल अप अ पेरी ऑलिव ऑयल या मक्खन से आप ग्रीस कर दीजिए इसको। ब्रश से ये हर चीज़ मिक्स कर दीजिए, सौते कर दीजिए। पालक को अंदर पकना है अवन में, मगर बस ये ज़रा चूल्हे पे हमने सब कुछ मिक्स कर दिया। अब इसको 2 मिनट लगेंगे, ये विल्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ मैं अंडे हैं 5 अदद मेरे पास, उसके साथ आप थोड़ा सा दूध पहले विस्क कर दीजिए, ऊपर से हम पूरा पोर करेंगे अभी। पालक, मशरूम्स, प्याज, लहसुन, अगर कोई सब्ज़ी डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, अब आपने चीज़, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, एज आई सेड, फेटा चीज़, हलूमी, पनीर, कुछ भी, ठीक है, वो डाल दिया। अंडे लीजिए, अच्छी तरह फेंटिए, इसमें अच्छा रहेगा पोरिंग के लिए। इसमें मैंने डाल दिया। डू वट एवर इज कन्वीनियंट। एंड ये आराम से पोर हो गया ऊपर, ठीक है। और चीज़ ऑन टॉप, एवरीथिंग टेस्ट गुड विथ चॉकलेट एंड चीज़। सो बहुत सारा ग्रेटेड चेडर चीज़ मैंने लिया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एक लोकल ब्रांड ने शुरू किया है। इसको रखते हैं अवन में और कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फरमाइए। लक्ष्य, आप कैसी हैं? ठीक मैं ठाक? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी जी बोले। हाँ, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपकी देखती रहती हूँ रेसिपी और ट्राई भी करती रहती हूँ। थैंक यू, और मुझे ट्राई भी करिएगा। बेकिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैम वैसे ना बैकवर्ड लाके हुए। क्या जी, बेकिंग का शौक है? वेरी गुड, बेकिंग का शौक है तो सीखिएगा, हमसे बनाइएगा रेसिपीज, ठीक है। अच्छा, और मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर ज़रूर। आप इतने कॉन्टिनेंटल देसी बनाती रहती हैं, लेकिन कभी देसी चीज़ें नहीं बनाया जाए। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या आप इतनी ना कॉन्टिनेंटल ऐसी चीज़ें बनाती रहती हैं, कभी देसी चीज़ें भी बनाना सिखाया करें। देसी तो आप देखती नहीं होंगी मेरा शो, मैं रोज़ देसी भी तो कुछ ना कुछ बनाती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने का,
थैंक यू सो मच। ये देखें, अब आपने क्या करना है, देसी तो सारे ही शोज़ हैं ना, हमारे दूसरे शोज़ देखिए। ये देखिए, ये आपने लिया केक का एक पूरा लेयर, ठीक है, पतला है तो आराम से इसके अंदर चला जाएगा। टूट भी जाए तो परेशान नहीं होइएगा। टूट गया हिस्सा, ये लें, इसको ऐसे करके लगा दें। हमने इसको ऐसे अंदर लेयर्स करने हैं केक के। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हम पीनट बटर वाली बटर क्रीम डालेंगे। समझ आ रही है? थोड़ा सा ठंडा करिएगा। हाँ, मैंने इसको ब्रेक में फ्रिज में रख दिया था। जो लोग कहते हैं कि मैं भी देसी खाना बनाऊं, तो फिर मसाला टीवी का नाम हम देसी टीवी कर दें, क्या ख्याल है? सभी अगर देसी खाना बनाएंगे तो। ये देखें, ये पूरा का पूरा आपने ऐसे स्प्रेड कर दिया। कॉलर है जी, हेलो। हेलो जी हेलो। क्या हाल है आपके जैनी? ज़ारनक ठीक हैं, आप सुनाएं। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपीज आपने जो कल बनाई थी ना, जी वो मैं ट्राई करूंगी, यदि नहीं किया है। वो जापानी जो आपने जी चटनी बिल्कुल बनाई थी, ट्राई वो करिएगा। जबरदस्त है। थैंक यू। हाँ माशाल्लाह, आप अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। अच्छा, केकों के नाम बताऊंगी। चॉकलेट केक, पाइनएप्पल केक, मैंगो केक, वनीला केक, बनाना केक ठीक है, ठीक और है, स्ट्रॉबेरी केक। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ? चली गई, थैंक यू सो मच। देखिए, एक केक के ऊपर वो पीनट बटर वाला केक, फिर ये पीनट बटर वाला फ्रॉस्टिंग, फिर ये दूसरा केक, और फिर ये घर वाली स्ट्रॉबेरी जैम टेरीन है ना ये जब भी स्ट्रॉबेरी सीज़न में थे, मैंने बना के बहुत सारे बॉटल्स रख दिए थे फ्रिज में। ये काम आ जाती है फिर इस तरह। घर की जैम एक दफ़ा आपने बना ली ना, फिर आपको कोई भी और कमर्शियल जैम अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज़ हम तो घर में साफ़ सुथरा पूरी फ्रूट डालते हैं। ठीक है, आपको बनाना मैंने सिखाई है। स्ट्रॉबेरीज़ और चीनी और लेमन जूस। अब दूसरा केक का हिस्सा जाएगा। इसको मुझे शायद और काटना पड़े, ट्रिम करना पड़े इसके साइड्स इस तरह, जैसे कि इसीलिए आपने देखा मैंने पतला क्यों किया था। कोई बात नहीं, टूट जाएगा। तो अभी इसको हम प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर। कभी भी पैनिक नहीं करते हैं, हमसे भी बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं दबा के। ठीक है, लेयर्स को सेट करना है हमने, ये मैं कल दिखाऊंगी निकाल के। लेयर्स को सेट करना है। अब क्या करेंगे, ये चॉकलेट वाला ये डालेंगे ऊपर। मैंने पूरे डब्बे में ना क्लिंग लगा दी है। ठीक है, समझ आ गई? उफ, इतना कोई यमी है ये। जब आप इसको स्लाइस में काट के खाएंगे ना, पतले पतले पहले तो काटिएगा, बहुत भारी होगा। उसमें आप एक पतला केक का लेयर, फिर पीनट बटर का फ्लेवर, उसके ऊपर जैम, उसके ऊपर केक, उसके ऊपर ये चॉकलेट वाला। मुंह में पानी आ रहा है। और अभी तो मुझे ये भी बनाना है, गनाश भी बनानी है, जो ऊपर से हम ड्रिजल करेंगे, देखिएगा। सो इसको मुझे स्प्रेड करना है राइट टिल द एंड। ब्रेक की तरफ चलते हैं। सो ज़बर तो कर लें, मुझे दिखा तो दूँ ज़रा। ये पूरा आपने ऐसे करके इसको आपने रख देना है क्लिंग लगा के, फॉइल लगा के फ्रिज में। दूसरे दिन निकालिएगा, आराम से इसको निकालिएगा। ये जो है ओवरहैंग इसको कहते हैं क्लिंग का, इसको निकालेंगे, फिर इसके ऊपर गनाश डालेंगे और फिर इसको आप स्लाइसेस में काट के सर्व कर दीजिएगा। ये हम कल करेंगे। तो अभी इसको मैं बना के रख देती हूँ। सांस ले लूँ अब मैं ज़रा, थोड़ा सा पानी पी लूँ, और आप लोग लीजिए ब्रेक। और अगर आपने जीतना है बेबी बॉटल वार्मर एनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे केक्स के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ओके, 30 ग्राम मक्खन हमने लिया है एक पैन में। ठीक है, 100 ग्राम हम लेंगे चॉकलेट, उसमें हम डालेंगे क्रीम,
हम गनाश बना रहे हैं। और ग्लॉसी गनाश अगर चाहिए हो, शाइनी सा ग्लॉसी सा, तो उसमें हम लिक्विड ग्लूकोज डालते हैं। ये है लिक्विड ग्लूकोज। ये ओह माय गॉड, इट्स गोइंग टू कम आउट। लड़ना पड़ता है इसके साथ। अब चम्मच से कैसे निकालूं? इससे ग्लॉस शाइन बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं खेलती रहूंगी इस तरह, एक चमचे से दूसरा चमचा, फिर चॉकलेट जल जाएगी, चॉकलेट मक्खन और क्रीम पिघल जाएगा तब तक। जी एक कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, आप आंटी आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। बहुत हम ट्राई करते हैं। जी क्या कह रही हैं जी? आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? मैंने कहा आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई थैंक करते यू, हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये भी ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। आज हमारे लाइट नहीं है। वो लाइट नहीं है, 12 बजे रात में रिपीट में देख लीजिएगा, या फिर कल सुबह 9:30 बजे। जी शुक्रिया। ठीक है। पालक मैंने बेक की है आज सब्जी के साथ, और मैंने चॉकलेट और जैम का मज़ेदार सा टेरीन बनाया है, ठंडा एक डिज़र्ट है। केक अगर आपको नहीं बेक करना है, आपके पास चॉकलेट केक पड़ा है, तो पतले पतले लेयर्स में काट के उसको इस तरह कर दीजिएगा। अगर आप पीनट बटर नहीं खाते हैं तो उसमें कॉफ़ी डाल दीजिएगा। अगर आप चॉकलेट का नहीं करना चाहते हैं एक लेयर, तो कुछ और डाल दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी जैम नहीं है तो कुछ और डाल दीजिएगा जैम। जो भी हो उसको इस्तेमाल करके इस तरह एक डिज़र्ट बन जाता है नो टाइम। आपने देखा मैंने स्क्रैच से केक भी बेक किया, और केक को मैंने इस तरह बड़े टिन में बेक किया, फिर केक को मैंने इस टिन के साइज़ में काटा, ठीक है। फिर मैंने एक बटर क्रीम बनाया जो कैरेमल का फ्लेवर का बटर क्रीम था। आधा मैंने डिवाइड कर दिया, तो आधे में मैंने पिघली हुई चॉकलेट डाल दी, आधे में मैंने पीनट बटर डाल दिया, और फिर मैंने बीच में स्ट्रॉबेरी जैम डाली और लेयर्स कर दिए। अब ये गनाश जो मैं बना रही हूँ ये मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी, कल इसको रीहीट करेंगे। इसको जब उल्टा करके निकालेंगे, प्लेटर पे रखेंगे, तो ऊपर ये पूरी गनाश लगाएंगे, दैट्स इट। और फिर आप उसको स्लाइसेस में काट के सर्व कर दीजिएगा। इस तरह के डिश को टेरीन कहते हैं। जो बनी हुई रेसिपी होती है उसका नाम भी टेरीन होता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर चॉकलेट डार्क नहीं यूज़ करना चाहते हैं गनाश में, तो आप इसमें मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं देखना चाहती थी, देखें ये बेक हो रहा है, अंडे अंदर बेक हो रहे हैं, चीज़ पिघल रहा है, गोल्डन हो रहा है। इसको अभी टाइम है, तो जब 4:30 में इसको निकालूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट के अंडे कच्चे रह जाएं, ठीक है। और ये गनाश हो गई है, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। सी अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें लिक्विड ग्लूकोज की वजह से बहुत अच्छा फजीनेस भी आई है, और इसमें बहुत अच्छा ग्लेज और शाइन भी आया है। स्क्रीन पे पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, शाइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। चलिए अब एक और ब्रेक की तरफ चलें कि मैं रिकैप करूं। ओके अच्छा जी, मैंने फिलिपे बेरी ऑलिव ऑयल लिया था 1 टेबलस्पून, उसको आप हीट कर दीजिएगा। एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दी थी, 2-3 लहसुन के जवे डाल दिए थे, थोड़े से मशरूम्स ले लिए थे स्लाइस करके, वो डाल दीजिएगा। एक बड़ी गट्ठी पालक की लेके धोइएगा, डंडियाँ काट लीजिएगा, ख़राब वाले पत्ते निकाल दीजिएगा, चॉप करके वो डाल के अच्छी तरह उसको सॉटे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने एक बोल में या पैन में या किसी भी चीज़ में 5 अदद अंडे लिए, उसको आपने बीट किया, उसमें आपने दूध डाला, नमक और काली मिर्चें डाली, और आपने उसको उसके ऊपर पौर कर दिया। फिर कोई सा भी हार्ड चीज़ लीजिएगा, फेटा हो, हलूमी हो, कोई भी चीज़ आपको क्यूब्स में काट के, पनीर लेना हो पनीर ले लीजिएगा, वो फैला दीजिएगा। उसके ऊपर ग्रेट करके चेडर चीज़ डाल दीजिएगा, और इसको बेक कर दीजिएगा। किसी भी रोस्ट के साथ, गोश्त की डिश के साथ, चिकन रोस्ट के साथ, मछली के साथ साइड डिश के तौर पे ये पालक बेक ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो केक मैंने बनाया है, देखिए मैंने इसको क्लिंग भी लगा दी है, क्लिंग लगा के ऐसे ही फ्रिज में मैं छोड़ दूंगी। फिर हम कल आएंगे तो इसको हम स्लाइस करके आपको दिखाएंगे, ये गनाश डाल के। तो गनाश को भी एक बोल में निकाल देते हैं ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए और आपको नज़र आए। देखें ग्लॉसी ग्लॉसी, शाइनी शाइनी हमारी चॉकलेट गनाश, मक्खन, क्रीम, चॉकलेट और लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज नहीं हो तो नहीं डालिएगा, मेरे पास था और इसमें चाहिए होगा शाइन के लिए तो मैंने डाल दिया, ठीक है। ये भी हो गया, यहाँ से इसको यहाँ रख देते हैं। अब
केक के लिए मैंने 5 अदद अंडे लिए थे, खूब अच्छी तरह बीट कर लिया था। 120 ग्राम पिसी हुई चीनी डाली थी, इसमें मैदा नहीं था। 120 ग्राम मैंने इसमें पिसे हुए बादाम डाले थे, ठीक है, और 60 ग्राम कोको पाउडर। सब कुछ अच्छी तरह बीट कर लीजिएगा। एक बड़ा टिन लीजिएगा, इसमें पेपर रख दीजिएगा और उसमें वो फैला दीजिएगा बैटर, ताकि पतला बन जाए। 10 मिनट में मैंने उसको निकाल दिया। जब बेक हो गया, जब ठंडा हो जाए तो आप उसको काटिएगा उस साइज़ ऑफ द पैन के, ठीक है, जो साइज़ का पैन आप हो जिसमें आप उसको बना रहे हैं। फिर मैंने चीनी ली थी 225 ग्राम, उसको मैंने कैरमल करने के लिए एक पैन में रख दिया था। जब वो कैरमल हो गई तो मैंने सिर्फ 4 अदद अंडे की जर्दियाँ ली, अच्छी तरह उसको बीट कर दिया। 250 ग्राम मैंने उसमें मक्खन डाला, फीका अनसॉल्टेड, लेकिन एक एक चम्मच, और वो चीनी कैरमल वाली वो डाल दी, ठीक है। फिर उस मिक्सचर को मैंने हाफ़ डिवाइड कर दिया। हाफ़ में मैंने पिघली हुई चॉकलेट डाली 60 ग्राम जितनी, और 2 चमचे मैंने पीनट बटर दूसरे हाफ़ में डाला। तो ये बटर क्रीम को डिवाइड करके चॉकलेट और पीनट बटर कर दीजिएगा। फिर हमने केक को रखा इस टिन में जिसमें हमने फॉइल लगाई थी या क्लिंग लगाया था। फिर उसके ऊपर मैंने वो बटर क्रीम रख दिया जो पीनट बटर का फ्लेवर का था। उसके ऊपर दोबारा केक, उसके ऊपर जैम, उसके ऊपर दोबारा केक, और उसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट वाला बटर क्रीम रख दिया है। फिर मैंने 150 मिलीलीटर्स क्रीम लिया, 30 ग्राम मक्खन लिया फीका अनसॉल्टेड, 100 ग्राम चॉकलेट ली और 2 चमचे भर के लिक्विड ग्लूकोज लिया, ठीक है। और उसको मैंने पकने के लिए एक सॉस पैन में डाल दिया। उसके बाद जब वो पक गया, चॉकलेट पिघल गई, तो उसको ठंडा कर दीजिएगा। फिर इसको निकालिएगा दूसरे दिन फ्रिज में से और क्लिंग हटा दीजिएगा और इसके ऊपर ये पूरा गनाश लगा दीजिएगा। फिर दोबारा सेट होने के लिए रख दीजिएगा और फिर स्लाइसेस में काटेंगे ना तो हर स्लाइस में से जैम का लेयर नज़र आएगा, केक का लेयर नज़र आएगा। उसके बाद 2 अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के अंदर फ्रॉस्टिंग्स होंगे। मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं ले रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है बेबी बॉटल वार्मर एनेक्स की तरफ से तो जल्दी से 8881 पे मुझे SMS करिए और बताइए 3 से 4 केक्स के नाम जो आपने मुझसे सीखे हों, आपने ट्राई किए हों। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। चॉकलेट जैम टेरियन केक के अज्जा: अंडे 5 अदद, पिसी चीनी 120 ग्राम, पिसे बादाम 120 ग्राम, कोको पाउडर 60 ग्राम, जैम 4 खाने के चमचे। बटर क्रीम के लिए पिसी चीनी 225 ग्राम, अंडे की जर्दियाँ 4 अदद, मक्खन 250 ग्राम, पिघली चॉकलेट 60 ग्राम, पीनट बटर क्रंची 2 खाने के चमचे। गनाश बनाने के अज्जा: क्रीम 150 मिलीलीटर, मक्खन 30 ग्राम, चॉकलेट 100 ग्राम, लिक्विड ग्लूकोज 2 खाने के चमचे। तरकीब: केक के लिए बोल में अंडे और पिसी चीनी डालकर इतना फेंट लें कि मिक्सचर गाढ़ा और क्रीमी हो जाए। फिर इसमें पिसे बादाम और कोको पाउडर शामिल करके फोल्ड कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए बेकिंग टिन में डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। अब केक को ओवन से निकाल के ठंडा करें। बटर क्रीम के लिए पैन में पिसी चीनी और 60 मिलीलीटर पानी डालकर इतना उबालें कि चीनी हल हो जाए। फिर एक बोल में अंडे की जर्दियाँ इतनी देर विस्क करें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। उसके बाद चीनी के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा अंडे के मिक्सचर में शामिल करके इतना विस्क करें कि मिक्सचर एक जान हो जाए। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मक्खन डालकर विस्क करते जाएं। फिर इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में करके एक में चॉकलेट डालें और फोल्ड करें। उसके बाद दूसरे हिस्से में पीनट बटर शामिल करके मिक्स कर लें। अब तैयार किए हुए केक को 4 अदद रेक्टेंगल्स में काटें। फिर एक केक स्लाइस को लोफ टिन में रखकर आधा चॉकलेट बटर क्रीम डालें। उसके बाद दूसरा केक स्लाइस ऊपर रखकर जैम शामिल करें और फैलाएं। अब इस पर पीनट बटर डालकर फैला लें। फिर तीसरा केक स्लाइस रखकर ऊपर से बाकी चॉकलेट बटर क्रीम शामिल करके आखिरी केक स्लाइस से ढकें। उसके बाद इसे 2 घंटे ठंडा कर लें। गनाश बनाने के लिए सॉस पैन में क्रीम, मक्खन, चॉकलेट और लिक्विड ग्लूकोज डालकर इतना पकाएं कि मक्खन और चॉकलेट पिघल जाए। फिर इसे ठंडा करके ठंडे केक पर डालकर 10 मिनट सेट होने छोड़ दें। आखिर में केक को सर्विंग प्लेट में रखकर 3 घंटे ठंडा करें और सर्व कर दें। स्पिनच बेक्ड अज्जा: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 खाने का चमचा, डाइस्ड प्याज 1 अदद, स्लाइस मशरूम्स 4 अदद, पिसा लहसुन 2 जवे, चॉप्ड पालक 10 आउंस, फिटा चीज़ क्रम्बल्ड 6 आउंस, चेडर चीज़ कद्दूकश 8 आउंस, अंडे 5 अदद, दूध आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल गर्म करके प्याज, पिसा लहसुन और स्लाइस मशरूम्स सौते कर लें। फिर इसमें चॉप्ड पालक, फिटा चीज़ और चेडर चीज़ शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए डिश में डालें। अब एक बोल में अंडे, दूध, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को पालक के मिक्सचर पर डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक कर लें। आखिर में स्पिनच बेक्ड को निकाल कर 10 मिनट ठंडा करें और स्लाइस करके सर्व कर दें।
जी वेलकम बैक। स्पिनच इज़ बेक्ड। अंडे भी अच्छी तरह बेक हो गए हैं। ओवर बेक नहीं करिएगा वरना अंडे बहुत हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ट्राई करिएगा। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस अ क्रस्टलेस कीश, बिकॉज कीश में भी वही चीज़ें डालती हैं। हाँ, क्रीम नहीं है, बट ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। कि ये कल दिखाएंगे आपको। इनेक्स गिफ्ट अक्सा गुलशन सरगोदा से जीती हैं। लज्जत में 5 बजे लाइव मसाला फ्राइड चिकन सब्जियों की कड़ी बनेगी। और कल मैं बना रही हूँ चॉकलेट कस्टर्ड टार्ट्स, लेकिन पोर्चुगीज स्टाइल पफ पेस्ट्री के साथ, देखिएगा। और हैलोपिनो चीज़ बॉल्स चिकन के साथ, ठीक है। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।